क्योंकि माहौल इतना गमगीन है, क्योंकि पिछले 48 दिन से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने अन्न नहीं खाया है, वे भूखे हैं। मांग गुर्जर रेजिमेंट की है, मांग शहीद राजा विजय सिंह की है, धन सिंह कोतवाल की है कि उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए। हम भी भावुक हो जाते हैं जब यहां पर इंटरव्यू लेते हैं। मैं समाज से अनुरोध कर सकता हूं और कर रहा हूं कि इनका साथ दो। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जो गुर्जर आर्मी के संस्थापक है, अपनी मांगों को लेकर पिछले 48 दिनों से अनशन पर मौजूद है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की रिपोर्टिंग कि किस प्रकार यहाँ अनशन पर रहते हैं ये। और मांगों का तो आपको पता चल चुका होगा, कई बार मैं बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। धन सिंह कोतवाल, शहीद राजा विजय सिंह का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग यह है, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए। और अन्य मांग भी इन मांगों के साथ जुड़ी हुई है, जिस प्रकार सहारनपुर जिले को विशेष जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए। पूरी मांगे हम आपको कई बार बता चुके हैं। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर से बात करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। आज 48 दिन हो गए आपको अनशन पर, लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? पूरी उम्मीद है, आशा है। और इसलिए उम्मीद और आशा है, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर प्रण लेकर कहा था कि जो अंग्रेजों के बनाए काले कानून आज भी चल रहे हैं, उन्हें हम सबको समाप्त करेंगे। और हमने मांग की है, जो जाति और धर्म की जो रेजिमेंट आज़ादी के बाद सब तक चल रही है, उनको सबको ख़त्म किया जा, समाप्त किया जा। भारतीय नंबर 1, नंबर 2 बना दी जा, या फिर उनकी बना दी जा जिन पे जातियों पे जाति पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया था। गुर्जर सहित उन सभी जातियों की बनाई जा। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में जोड़ के सबके साथ चलना चाहिए। शहीद राजा विजय सिंह और धन सिंह कोतवाल का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में दर्ज होना चाहिए। आखिर ये मांग क्यों रखते हैं आप लोग? एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलाम हो चुका था, कोई भी राजा रजवाड़ा, कोई रियासतें सब घुटने टेक चुके थे अंग्रेजों के सामने। और इस सहारनपुर की धरती से कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू की गई, जिसमें हजारों लाखों सर्व समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया। और वो यहाँ से आग लगती हुई 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ में बहुत बड़ी जंग हुई। उसको गदर कहा गया, गदर आ गया। उसमें बहुत लोग शहीद हुए, तो उन और भी समाज के लोगों ने बलिदान दिया। तो हम ये कह रहे हैं, अगर उनका पाठ्य पुस्तक में इतिहास में नाम नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी किसने बलिदान दिया, कौन लड़ा, कौन मरा, कौन क्या हुआ। तो हम चाहते हैं पाठ्य पुस्तक में उनका नाम दर्ज हो, इतिहास में नाम दर्ज हो, आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे। आपने एक जो है प्रण लिया है कि आपने घर छोड़ दिया, अपना प्यारा गांव छोड़ दिया, उसके लिए क्यों आपने इतनी कड़ी शर्त रखी? देखिए, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए देश को आज़ाद, और 75 सालों से ही ये मांग चली आ रही है। और 75 साल होने के बाद आज भी हमारा देश अंग्रेजों के बनाए कानून को सह रहा है, उन्हीं तानाशाही कानूनों को झेल रहा है। उन महापुरुषों को आज तक न्याय नहीं मिला, उन्हें जगह नहीं मिली पाठ्य पुस्तक में। उन जातियों पे, गुर्जर सहित उन सभी जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के जिन्हें बागी कर दिया था, आज भी कभी कभी उनको लोग चोर कह देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये गलत बात है।
सरकार को उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना चाहिए, मुख्य धारा में जोड़ के उन्हें हिस्सेदारी देनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, सहारनपुर की धरती से देश को आजाद कराने की पहली क्रांति हुई, आज सहारनपुर एक टापू बन करेगा। हमारा जिगर का टुकड़ा सहारनपुर से हरिद्वार अलग कर दिया, और आज हमारे बच्चे नौजवान हरिद्वार में, उत्तराखंड में नौकरी करने पर मजबूर हैं, रोजगार करने पर मजबूर हैं। यहाँ कोई ना नौकरी का साधन है, ना यहाँ रोजगार है। और एक तरफ तो सहारनपुर के पड़ोस में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है नजदीक, 200-250 किलोमीटर यहाँ की राजधानी और हाईकोर्ट पड़ रही, और हमारे सहारनपुर से हमारी सहारनपुर की राजधानी 700-800 किलोमीटर। ये कितनी जुल्म और अन्याय है। और एक कमाल की बात, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी राजधानी 350 किलोमीटर और हमारे सहारनपुर की राजधानी 700-800 किलोमीटर। ये जुल्म अन्याय है। इस अन्याय को हमारे पहले भी नेताओं ने आवाज उठाई, संसद में भी आवाज उठी है, और अभी वकील हाई कोर्ट की मांग को लेकर कितनी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अब फिर और क्या चाह रहा था? इन सारी बातों को देखते हुए हमने पैदल यात्रा करते हैं जंतर मंतर पर गए, इन सभी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मुश्किल से हार के और सब चारा खत्म करके किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। तब मैंने अपना प्यारा गांव छोड़ने की घोषणा की। मैंने बिस्तरा छोड़ दिया, जमीन पर सो रहा मैं उसी दिन से, और मैंने अन्न छोड़ दिया। ये किसी न किसी को बलिदान तो देना पड़ेगा इन चीजों के लिए, और मैं बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये मैंने मन बना लिया। कब तक रखोगे इस प्रकार अनशन? जब तक मांग नहीं मानी जाती, जब तक रहूंगा। जान चली जाएगी तो कोई गम नहीं है। वीरेंद्र गुर्जर एक मरेगा तो 1000 गुर्जर खड़े होंगे, 1000 वीरेंद्र गुर्जर खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार से मांग जो हम मांग रहे हैं, मैं फिर यही कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर हमारी कोई इसमें कोई गलत मांग हो, कोई गलत मांग हो तो चाहे डिबेट पर आ जाओ, और कोई मुझे बता दो कि गलत मांग है तो मैं अनशन भी खोल दूंगा, और मैं सजा भुगतने को तैयार हूं कि मैं गलत मांग कर रहा हूं। आंख से आंख मिला के बात करने को तैयार हूं। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा। अगर सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा मिलेगा तो सबको उसका फायदा मिलेगा, सभी जाति धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा। अगर महापुरुषों का नाम पाठ्य पुस्तक में शामिल होगा तो सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है, उनको सबको पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए। और अगर अंग्रेजों के बनाए गए कानून, जो काले कानून आज भी चल रहे हैं, जाति और धर्म की रेजिमेंट, उनको समाप्त करके भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बना दे, उसमें कौन जातिवाद है? सबको ही उसका लाभ होगा। तो कोई जातिवाद की हम बात नहीं कर रहे, हम सबके लिए मांग रहे हैं, सर्व समाज के लिए मांग रहे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया।